हरे कृष्ण। तीसरा स्कंद 32वां अध्याय कर्म बंधन। श्लोक नंबर 10 से हम इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। जो योगी प्राणायाम तथा मन निग्रह द्वारा संसार से विरक्त हो जाता है वे ब्रह्मलोक पहुँचते हैं जो बहुत ही दूर है। वे अपना शरीर त्याग कर ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। अतः जब ब्रह्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और वे भगवान के पास जाते हैं जो परम ब्रह्म है, तो ऐसे योगी भी भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य: योग सिद्ध प्राप्त करने के बाद योगी ब्रह्मलोक या सत्यलोक पहुंच सकते हैं और अपना शरीर त्यागने के बाद वे ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। चूंकि वे भगवान के अप्रत्यक्ष भक्त नहीं होते, अतः इन्हें सीधा मोक्ष नहीं मिलता। इन्हें ब्रह्मा के मोक्ष पाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और ये ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो पाते हैं। यह स्पष्ट है कि जब तक जीव किसी अन्य देवता की उपासना करता है तो उसकी चेतना उसी देवता में लीन रहती है। अतः वे न तो प्रत्यक्ष मोक्ष प्राप्त करता है अथवा भगवत धाम में प्रवेश करता है, न ही भगवान के निराकर तेज में लीन हो पाते हैं। ऐसे योगी या देवता उपासकों को पुनः षष्ठी होने पर फिर से जन्म लेना पड़ता है। श्लोक नंबर 11। अतः हे माता, आप प्रत्यक्ष भक्ति द्वारा जन जन के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। तात्पर्य: कृष्ण भक्ति से भगवान का प्रत्यक्ष संपर्क हो सकता है और भगवान के साथ प्रेमी, परमात्मा, पुत्र, मित्र या स्वामी रूप में उनसे संबंध स्थापित किया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार के से परमेश्वर के साथ दिव्य प्रेम संबंध स्थापित कर सकता है और यह भाव ही वास्तविक तदात्म है। किंतु मायावादी चिंतकों तथा वैष्णव चिंतकों का तदात्मक पृथक पृथक होता है। ये दोनों ही परमेश्वर में लीन होना चाहते हैं, किंतु वैष्णव अपनी सत्ता खोना नहीं चाहते। वे प्रेमी, जनक, मित्र या दास के रूप में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। दिव्य जगत में दास तथा स्वामी एक है, एक परम पद है। यद्यपि उसमें दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु सेव्य तथा सेवक दोनों एक ही पद पर रहते हैं। यही तदात्म्य है। भगवान कपिल अपनी माता को उपदेश दिया कि उन्हें किसी परोक्ष विधि की आवश्यकता नहीं है, वे पहले से प्रत्यक्ष विधि को प्राप्त हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वस्तुतः उन्हें और किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वे पहले ही सिद्ध अवस्था में थी। कपिल देव ने उन्हें उसी अवस्था में रहने की सलाह दी। अतः उन्होंने अपनी माता को भाभिनी कहकर संबोधित किया, जो सूचित करता है कि पहले से ही अपने पुत्र के रूप में भगवान का चिंतन कर रही थी। अतः कपिल देव देवहूति से सीधे कृष्ण भावनामृत में भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इस चेतना के बिना माया के पास से मुक्त हो नहीं हुआ जा सकता। अगला श्लोक। हे माता, भले ही कोई किसी विशेष स्वार्थ से भगवान की पूजा करे, किंतु ब्रह्मा जैसे देवता, सनत कुमार जैसे ऋषि मुनि तथा मरीचि जैसे महामुनि षष्ठी के समय इस जगत में पुनः लौट आते हैं। जब प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रारंभ होती है तो काल के प्रभाव से इस 10 जगत के सष्टा तथा वैदिक ज्ञान से पूर्ण ब्रह्मा तथा आध्यात्मिक मार्ग तथा योग पद्धति के प्रवर्तक बड़े बड़े ऋषि वापस आ जाते हैं। वे अपने निष्काम कर्मों से मुक्त तो हो जाते हैं और पुरुष के प्रथम अवतार आदि पुरुष को प्राप्त करते हैं, किंतु षष्ठी के समय वह पुनः अपने पहले ही रूपों तथा पदों पर वापस आ जाते हैं। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को मुक्ति मिलती है, किंतु वे भक्तों को मुक्ति नहीं दिला सकते। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, केवल वे ही माया के पास से मुक्त होते हैं, किंतु कृष्ण की शरण ग्रहण कर लिए। यहाँ ब्रह्मा को आदि स्थित चारणम कहा गया है। वे मूल प्रथम उत्पन्न जीव थे और वे अपने जन्म के बाद संपूर्ण 10 जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं। षष्ठी के संबंध में परमेश्वर ने उन्हें भली भांति शिक्षा दी थी। यहाँ पर उन्हें वेद गर्भ कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि वे वेदों के पूर्ण उद्देश्य को जानते हैं।
उनके साथ मरीचि, कश्यप जैसे महापुरुष तथा सप्तऋषि, योगी, कुमार तथा अन्य अध्यात्म में बड़े बड़े जीव रहते हैं, किंतु उनका ईश्वर से पृथक निजी स्वार्थ रहता है। भेद दृष्टिया का अर्थ है कि ब्रह्मा जी कभी कभी सोचते हैं कि वे परमेश्वर से स्वतंत्र हैं, या कि वे अपने को 3 स्वतंत्र अवतारों में से एक मानते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि करने, विष्णु को पालन करने तथा रुद्र या शिवजी का संहार करने का कार्य सौंप दिया गया है। ये तीनों परमेश्वर के अवतार समझे जाते हैं, जो 3 भिन्न गुणों के अधिष्ठा है, किंतु इन तीनों में से कोई भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर इसलिए भेद दृष्टि शब्द आया है, क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ कुछ सोचते हैं कि वे रुद्र के समान स्वतंत्र हैं। कभी कभी ब्रह्मा जी अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं और उनके उपासक भी ब्रह्मा जी को स्वतंत्र मानते हैं। इसलिए जगत में संहार के बाद जब तीनों गुणों की परस्पर क्रिया से पुनः सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा वापस आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास पहुंच जाते हैं, किंतु वे वैकुंठ में ठहर नहीं सकते। उनके पास आने की विशेष महत्ता द्रष्टव्य है। ब्रह्मा महान ऋषिगण तथा योग के महान स्वामी शिव सामान्य जीव नहीं है। वे सभी अत्यंत शक्तिमान हैं और समस्त योग सिद्धियों से पूर्ण हैं। फिर भी वे परमेश्वर के साथ एकाकार न होना चाहते हैं, अतः उन्हें वापस आना पड़ता है। श्रीमद् भागवत में यह स्वीकार किया गया है कि जब तक मनुष्य अपने आप को भगवान के समान सोचता है, तब तक वह पूर्णतः शुद्ध या ज्ञेय नहीं रहता। प्रलय के बाद ऐसे लोग प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के पास तक जाकर भी पुनः इस संसार में आते हैं। निर्विशेषवादियों का यह सोचना उनका घोर पतन है कि परमेश्वर भौतिक शरीर के भीतर प्रकट होते हैं, अतः परमेश्वर के स्वरूप चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपितु निराकार का चिंतन करना चाहिए। इसी मूल के कारण बड़े से बड़े योगी या अध्यात्मवाद भी पुनः सृष्टि होने पर वापस आते हैं। निर्विशेषवादी और अद्वैतवादियों के अतिरिक्त सभी जीव पूर्ण कृष्ण चेतना में रहकर भक्ति करते हैं और भगवान के लिए दिव्य प्रेम भक्ति उत्पन्न करके मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति परमेश्वर को स्वामी, सखा, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में सोचने पर क्रमशः उत्पन्न होती है। ऐसे अंतर तो सदैव उपस्थित ही रहेंगे। श्लोक नंबर 16। जो लोग इस संसार के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपने नियत कर्मों को बड़े ही ढंग से तथा अत्यंत श्रद्धापूर्वक संपन्न करते हैं। ऐसे नियत कर्मों के कर्मों को कर्म फलों की आशा से करते हैं। तात्पर्य: भागवत के इस श्लोक में तथा अगले 6 श्लोक में अत्यधिक आसक्त लोगों की आलोचना हुई है। शास्त्रों में आदेश है कि भौतिक सुखों को भोगने में अत्यधिक अनुरक्त होते हैं। उन्हें इनका परित्याग करके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। उन्हें स्वर्ग पहुंचने के लिए दैनिक जीवन में कुछ विधि विधान का पालन करना होता है। इस श्लोक में कहा गया ऐसे व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो लोग इस भावना से देवता की पूजा करते हैं कि हर देवता पृथक ईश्वर है, वे कभी वैकुंठ को नहीं पाते हैं। उन लोगों की तो बात ही दूर रही जो अपनी भौतिक दशा सुधारने के लिए केवल कर्म करते हैं। हरे कृष्ण।